दोस्तों रिसेंटली एप्पल ने रिलीज किया था iOS 18.4 का रिलीज कैंडिडेट वर्जन रजिस्टर्ड डेवलपर्स के लिए और वो जो अपडेट थी वो उसकी साइज थी 7.65 GB। लेकिन उसके बाद फिर से एप्पल ने एक नया RC बिल्ड यानी कि RC2 यहाँ पे रिलीज कर दिया है और इस बार जो अपडेट है उसका नाम है यहाँ पे iOS 18.4 और इसकी साइज भी 7.65 GB है। तो क्या कुछ इसमें चेंजेस है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे डाउनलोड है वो डाउनलोड 7.65 GB का होने वाला है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्जन से आ रहे हैं और कौन कौन से डिवाइसेस के लिए है। मेरा ये iPhone 16 Pro है, इसमें 7.65 GB का ये अपडेट था तो मैंने इसे अपने iPhone में इंस्टॉल कर लिया। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ नए चेंजेस वगैरह के बारे में। तो जैसा चेंजेस की बात करें दोस्तों तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास इसमें चेंज होने वाला है, क्योंकि ये जो अपडेट है वो यहाँ पे स्टेबल वर्जन है जो कि पब्लिक रिलीज में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो इसकी iOS वर्जन की जो बिल्ड नंबर है वो तो बिल्ड नंबर यहाँ पे है 22E240। वहीं अगर हम बात करें पहले यहाँ पे जो बिल्ड नंबर जो RC1 था उसमें, तो RC1 का जो बिल्ड नंबर था दोस्तों वो था 22E239 जो कि अब चेंज होकर हो चुका है 22E240। यहाँ पे 9 था 39 था जो कि यहाँ पे 240 हो चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज की। तो अपडेट के बाद यहाँ पे अवेलेबल स्टोरेज है 213.06 GB और अपडेट से पहले यहाँ पे 211.77 GB का ये अवेलेबल स्टोरेज था। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रास्टिक सा यहाँ पे अपडेट के बाद चेंज हो चुका है अवेलेबल स्टोरेज में या फिर कुछ ज्यादा ही स्पेस यहाँ पे फ्री अप हो गया है, वैसा कुछ भी नहीं है। वहीं हम बात करें मॉडेम फर्मवेयर की तो मॉडेम फर्मवेयर पहले 1.54.03 था और अपडेट के बाद भी यहाँ पे मॉडेम फर्मवेयर जो है वो 1.5403 है। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों कि ये जो अपडेट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबल अपडेट है, इसमें कोई भी चेंजेस वैसा नहीं है। RC1 में जो अपडेट थे या फिर जो फीचर्स थे वही सारे कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो अपडेट था, अपडेट के जो रिलीज नोट्स हैं उसके बारे में चलिए हम बात करते हैं कि क्या कुछ है इसमें नया, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि क्या क्या नए चेंजेस हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, तो वो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। iOS 18.4 का जो RC बिल्ड जो था उसका अपडेट मैं लिंक आपको दे दूंगा यहाँ पे उस वीडियो का, तो आप वो अपडेट में क्या क्या चेंजेस थे वो चेक कर सकते हैं। रिलीज नोट्स की बात करें दोस्तों तो इसमें यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा दिस अपडेट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू स्केच स्टाइल ऑप्शन इन इमेज प्लेग्राउंड, recipes in Apple News Plus and enhancements to better organize and filter your library in photos। तो पिछली वीडियोस में मैंने ये सारा कुछ बात किया था कि ये जो अपडेट है उसमें इमेज प्लेग्राउंड एप्लीकेशन जो है इसमें आपको यहाँ पे एक स्केच का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे पहले दो मोड्स आते थे, एनिमेशन और इलस्ट्रेशन स्टाइल में, लेकिन अब यहाँ पे स्केच का भी एक ऑप्शन देखने को आपको मिल जाता है। वहीं अगर हम फोटोज की बात करें तो फोटोज में आपको शॉर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे इसे शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे फिल्टर में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, शेयर्ड विथ यू और नॉट इन एन एल्बम का ऑप्शन। इसके अलावे अगर लाइब्रेरी में आप जाते हैं, जैसे यहाँ पे यूटिलिटीज है, तो यूटिलिटीज में अब आप इसे एडिट करके इसे ऊपर नीचे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, कोई भी यूटिलिटीज वाले जो सेक्शन है उनको। और उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो इनकेस अगर रिसेट करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट पे तो रिसेट बटन पे टैप करके उसे कंप्लीटली रिसेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर एल्बम्स में आप जाएंगे तो एल्बम में आपको 3 डॉट पे टैप करने के बाद दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पे लिस्ट व्यू का और साथ ही साथ की फोटो का। तो जो एल्बम्स के जो व्यू हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं की फोटो के साथ, और अगर आप लिस्ट व्यू में रखना चाहते हैं पहले जैसे नॉर्मल हुआ करता था तो वैसे भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सॉर्टिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे फिल्टर में एल्बम्स फोल्डर्स का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ सॉर्ट बाय कस्टम ऑर्डर, सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय डेट, मॉडिफाइड वगैरह का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो अपडेट है वो यहाँ पे बग फिक्सेस किया गया है, सिक्योरिटी अपडेट्स हैं आईफोन के लिए, ये सारे कुछ हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर हम रिलीज नोट्स पे टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि एप्पल इंटेलिजेंस के जो ऑप्शंस हैं, जो फीचर्स हैं वो क्या क्या इसमें आपको मिलने वाले हैं iOS 18.4 में। तो जो भी iPhone 16 मॉडल्स हैं और 15 Pro और 15 Pro Max उसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलता है, तो उसमें आपको प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस देखने को मिलेगा। प्रायोरिटी नोटिफिकेशंस है दोस्तों जो कि पहले भी मैंने बताया हुआ था आपको कि अगर आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में आएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाते हैं तो नोटिफिकेशंस में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशन का। जैसे पहले समराइज था वैसे प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस देखने को मिलता है। इसमें आप ये जो प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस है उसे इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, और साथ ही मल्टीपल एप्स जो भी आप यहाँ पे एप्स को इनेबल रखना चाहते हैं, आपको यहाँ पे सारे एप्स के लिए किल स्विच मिलता है, तो आप इसे किल भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी एप्लीकेशन के लिए प्रायोरिटाइज नोटिफिकेशंस डिसेबल कर सकते हैं या फिर इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये जो स्केच मोड का ऑप्शन है या फिर स्टाइल का ऑप्शन जो है वो आपको इमेज प्लेग्राउंड ऐप में देखने को मिल जाएगा। साथ ही एप्पल इंटेलिजेंस जो है वो 8 एडिशनल लैंग्वेजेस के साथ काम करने वाला है, जैसे कि जिसमें कि इंग्लिश इंडिया है, सिंगापुर है,
फ्रेंच है, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कोरियन, पोर्तुगीज और सिंप्लीफाइड चाइनीज और स्पेनिश है। तो ये सारी चीजों में मतलब ये सारे लैंग्वेजेस में अब एप्पल इंटेलिजेंस वर्क करने वाला। तो फाइनली अब आप iOS 18.4 को इंस्टॉल करने के बाद अपने आईफोन में ये जो एप्पल इंटेलिजेंस है उसको यूज कर सकते हैं इंग्लिश इंडिया में। तो ये काफी एक अच्छा न्यूज है एप्पल इंडिया यूजर्स के लिए जो कि यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस का इंतजार कर रहे थे, या फिर वैसे लोग जो कि यहाँ पे यूएस सेलेक्ट करके उसके बाद एप्पल इंटेलिजेंस को यूज कर रहे थे, वो अब अपने लैंग्वेज में यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस को यूज कर पाएंगे। साथ ही आपको एप्पल विजन प्रो ऐप देखने को मिल जाता है, जिसमें कि अगर आपके पास एप्पल विजन प्रो है तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल करके अपने एप्पल विजन प्रो को, जैसे एप्पल वॉच को हम अपने फोन में कनेक्ट करते हैं या फिर मैनेज करते हैं, उस तरह से आप अपने एप्पल विजन प्रो को भी मैनेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एप्पल न्यूज प्लस सब्सक्राइबर के लिए यहाँ पे रेसिपीज का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप फूड रिलेटेड रेसिपीज जो है वो आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपके लिए क्यूरेटेड होगा, एक कैटलॉग दिखेगा आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और रेसिपीज वगैरह देखने को मिलेगा। फोटोज में यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने फोटोज ऐप में शॉर्ट कर सकते हैं या फिर फिल्टर कर सकते हैं कि आप कौन कौन से फोटोज को देखना चाहते हैं जो कि एल्बम में शेयर नहीं है या फिर जिसमें कि आप नहीं हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही आप मीडिया टाइप्स के जो यहाँ यूटिलिटीज सेक्शन में जो मीडिया टाइप्स हैं उसको रीऑर्डर कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको करके दिखाया। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप अपने आईफोन में iOS 18.4 जो बीटा 2 है मतलब, तो ये सारी चीजें आप अपने आईफोन में iOS 18.4 RC2 या फिर अगर कर सके तो फाइनल रिलीज के बाद आप अपने आईफोन में कर सकते हैं। साथ ही पॉडकास्ट के लिए आपको 2 नए विजिट मिल जाते हैं जो कि लाइब्रेरी के लिए है, और साथ ही साथ आपका जो फेवरेट शोज है उसके लिए मिल जाता है। एम्बिएंट म्यूजिक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि एम्बिएंट म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं आप सिंपली इस पे टैप करके, और कोई भी सॉन्ग्स वगैरह या फिर जो जिस मूड के हिसाब से आप यहाँ पे एम्बिएंट म्यूजिक को प्ले करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एप्पल इंटेलिजेंस का बटन मिल जाता है, सॉरी विजुअल इंटेलिजेंस का बटन मिल जाता है, जिसकी मदद से ऐसे डिवाइसेस जिसमें कि कैमरा कंट्रोल नहीं है, जो कि 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स डिवाइसेस हैं, उनमें भी आप शॉर्टकट बटन की मदद से हम यहाँ पे या फिर एक्शन बटन की मदद से एप्पल इंटेलिजेंस का जो विजुअल इंटेलिजेंस फीचर है उसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप अपने आईफोन में स्क्रीन टाइम ऐप को लिमिट करते हैं तो उस केस में अगर आप ऑनर हैं फोन के या फिर पैरेंटल कंट्रोल आपने लगा कर रखा हुआ है, तो उस केस में अगर आपका जो बच्चा है वो अगर उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देता है और फिर से इंस्टॉल करता है, रीइंस्टॉल करने के बाद भी जो स्क्रीन टाइम का जो सेटिंग है आपने अगर लगा कर रखा हुआ है तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, परसिस्ट करेगा और वही सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे सेटअप असिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा जब अगर आप एज ए पेरेंट्स अपने चाइल्ड के लिए अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं या फिर मतलब चाइल्ड फोन यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, तो उसके लिए एक नया आपको यहाँ पे सेटअप असिस्टेंट देखने को मिल सकता है ये अपडेट करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया के लिए सबसे खास बात ये है कि 10 नए सिस्टम लैंग्वेज ऐड किए गए हैं, जिसमें कि बांग्ला है, गुजराती है, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू है। तो ये सारी चीजों में भी अब आप अपने ये सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी आप अपने आईफोन को सिस्टम वाइज सेटअप कर सकते हैं और साथ ही साथ पूरे सिस्टम में वो सारी चीजें आप यूज कर पाएंगे। ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, परफॉर्मेंस में कोई इश्यूज नहीं है। इवन कि पहले जो थोड़ा बहुत यहाँ पे नोटिफिकेशंस लैग होते थे वो चीजें मुझे अब देखने को नहीं मिल रही है। ये जो RC2 है या फिर जो फाइनल रिलीज है उसमें ये सारी चीजें मुझे देखने को नहीं मिली। बात करें बैटरी की तो बैटरी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, वैसा मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला अपडेट के बाद भी। इवन की बैटरी हेल्थ जो है वो साइकिल काउंट मेरा 50 जा चुका है, फिर भी यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी 100% है। और साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फोन है उसकी जो बैटरी है वो ग्रेजुअली यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, ऐसा नहीं है कि एकदम से अचानक से डिक्रीज हो गया, वैसा कुछ नहीं है। बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। जो हीटिंग इश्यूज थी वो यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिली, मतलब कि जो हीट वगैरह होता था फोन वो नहीं है। हालांकि टेम्परेचर काफी चेंज हो चुका है आज के समय में, मतलब कुछ दिनों से काफी टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो जिसके कारण फोन में थोड़ा बहुत हीटिंग महसूस हो रहा है, लेकिन इस अपडेट के कारण कोई भी यहाँ पे हीटिंग मुझे महसूस नहीं हुई। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस में Geekbench स्कोर की, तो ये जो Geekbench स्कोर है दोस्तों वो है 3431 सिंगल कोर में और मल्टी कोर स्कोर जो है वो है 7813। ये iOS 18.4 RC2 यानी कि जो फाइनल रिलीज है उसका मैंने स्कोर आपको बताया। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे CPU हिस्ट्री में जाकर पुराने जो अपडेट्स थे जैसे RC1 जो था रिलीज कैंडिडेट 1 iOS 18.4 का, उसमें अगर हम बात करें सिंगल कोर स्कोर की तो वो 3542 था और मल्टी कोर स्कोर जो था वो 8852 था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन कंपैरिजन जो RC1 था उसमें RC2 में जो परफॉर्मेंस है या फिर जो यहाँ पे CPU स्कोर है वो थोड़ा डाउन गया है, क्योंकि यहाँ पे 3431 है अभी, जो कि सिंगल कोर स्कोर 3542 हुआ करता था, और मल्टी कोर स्कोर 7813 जा चुका है जो कि मल्टी कोर स्कोर 8852 था। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों और भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी मैंने Geekbench स्कोर रन किया हुआ था तो उसमें ये जो स्कोर है काफी मतलब बुरा मुझे देखने को मिला, क्योंकि जो भी स्कोर थे मल्टी कोर स्कोर में वो 8000 से ऊपर थे, लेकिन यहाँ पे इस अपडेट में जो मल्टी कोर स्कोर है वो 7000 से नीचे जा चुका है, मतलब 8000 से नीचे जा चुका
चुका है, 78 तक जा चुका है। लेकिन वैसे अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा, सारे कुछ अच्छे से वर्क कर रहे हैं। कैमरा कंट्रोल बटन यहाँ पे अच्छे से वर्क कर रहा है, ये विजुअल इंटेलिजेंस अच्छे से भी वर्क कर रहा है। पिछले वाले अपडेट में थोड़ा बहुत लैग होता था, ये आने में लोड होने में टाइम लेता था, लेकिन अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये थे iOS 18.4 RC2 या फिर फाइनल रिलीज के सारे फीचर्स चेंजेस जो कि आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल है। मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो अभी टेकी को सब्सक्राइब करना न भूलें।